कक्षा 7वीं के पहले आपका विषय यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 में लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करके जाना है। पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय के जो पेपर है वो इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान, समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते हैं प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह दिख पाएंगे। तो पहला है ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां बड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है। तो आपका यह था बेल का पौधा, बी था जंगली पौधा, और सी था झाड़ी युक्त पौधा, और डी था घटपारनी। तो यहाँ पर जो दिया ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर घटपारनी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो आपका यह था रत्नक, बी था चवाणक, और सी था आपका कर्तक, और डी था आपका आग्र चवाणक। तो यहाँ पर चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रत्नक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए। हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका ये आता है यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, और बी यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, और सी ए विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं, और डी यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो आपका यह था सरलरेखी गति, बी था घूर्णन गति, और सी था आसमान गति, और डी था आवर्ती गति। तो यहाँ पर ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो इसका आंसर आपका आवर्ती गति हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। पाँचवां था निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो आपका यह था कपड़े धोने का सोडा, बी था DDT पाउडर, और सी था क्लोरीन, और डी था फिनाइल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप क्या आते हैं रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न के बाद 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 6वां आता भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका खनिज लवण हो जाएगा, ये खनिज लवण। फिर आपका 7वां था शुद्धांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान अनेक प्रावार्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका दीर्घ रोम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका दीर्घ रोम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दीर्घ रोम। फिर जो आपके यहाँ पर 8वां था बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए ठीक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपका यहाँ पर ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका थर्मामीटर हो जाएगा, ठीक है। थर्मामीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और अच्छे से आपको याद कर लेना। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 9वां आता हीमोग्लोबिन डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। श्वेत रक्त आपका इसका आंसर रहेगा। फिर जो आपका आता किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की डंडो कहते हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फिर से 6वें का आंसर खनिज लवण, और 7वें का आंसर आपका दीर्घ रोम, 8वें का आंसर आपका थर्मामीटर, 9वें का आंसर आपका श्वेत रक्त, और 10वें का आंसर आपका चाल। अब आते हैं आपके अतिरिक्त उत्तर प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर डेली 11वें क्वेश्चन का आंसर का शारीरिक संबंध व संबंध होता है जिसमें दो भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अमाशय की संरचना कैसी होती है। तो इसका आंसर रहेगा अमाशय पेट थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी दीवार अंदर ठीक है अंदरूनी रूप से ठीक है श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती हैं और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अम्ल और एंजाइम का स्त्राव करती हैं। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर जो पदार्थ है जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में पसीना अधिक है, निकालने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों। तो आप यहाँ पर पसीने में लवण मुक्ता NaCl घुले होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण के बाद कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पादपों में जनन के प्रकार होते हैं आपके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर आपका 16वां आता है, ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर ह्यूमस जैविक पदार्थों का विघटित रूप होता है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। ठीक है, 17 से 22 तक आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका 17वां तक, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने से वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को ठीक गर्मी मिलती है। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां क्वेश्चन दिया, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय या क्षारीय तत्व हो सकते हैं जो जलाशय में जीवों को हानि पहुँचा सकते हैं। इसे उदासीन करने से जल का pH संतुलित हो जाता है और जल जीवों के लिए सुरक्षित बनता है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन आता है, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर परागण वह प्रक्रिया जिसमें फूलों के नर भाग पुंकेसर से परागकण मादा भाग स्त्री के साथ पहुँचते हैं। परागण के प्रकार आपके स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, रेखीय गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सही समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी रेखीय गति की परिभाषा दी गई है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो इसे रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सड़क पर चलती कार। फिर वृत्तीय गति देख लीजिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा पंखे की ब्लेड का घूमना। ठीक है, आपका यहाँ पर रेखीय गति और वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाता है। और फिर पेड़ों का महत्व लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पेड़ों को महत्व दिया, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं और मृदा अपरदन रोकते हैं और औषधीय उपयोग में आते हैं। ठीक है, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ 22वां आता, आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा, आपांक वायुमंडलीय में आर्द्रता नमी मापने वाला उपकरण है। शुष्क आपांक का उपयोग मौसम विज्ञान भंडारण स्थानों और प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते द्वितीय प्रश्न आते 23-26 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्न होता है 70-80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपके निर्धारित हैं। तो 23वां आपका आता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसका बी आता है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 23वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लोहे में जंग लगने की रासायनिक क्रिया और लोहे में जंग लगने की आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 24वां आता है, जाइलम क्या है या पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर जाइलम की परिभाषा दी गई, साथ ही पौधों की वृद्धि एवं विकास में इसकी भूमिका। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता 25वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए एवं चित्र भी बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाना है। तो इस तरह से आप परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण दिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 26वां क्वेश्चन आता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिया गया। यह एक स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है
इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हमेशा उल्टा होता है या हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इस तरह से 3 अंतर आपको याद कर लेने हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर देने से पहले पूरे रट के जाना, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।